आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 22। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले प्रसंग में आपने सुना, रावण हड़बड़ाते हुए जब मारीच के पास पहुँचा तब मारीच राम के बारे में रावण को बताने लगा और बोला, हे राक्षस राज रावण, विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना ही जिसकी लंबी सूंड है, प्रताप जिसका मद है, जिसकी दोनों भुजाएं ही हाथी के विशाल दांतों के समान है, ऐसे राम रूपी गंध हस्ती को संग्राम में कोई देख भी नहीं सकता। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब आगे प्रसंग है आज का शूर्पणखा का रावण को सीता हरण के लिए उकसाना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, जब शूर्पणखा ने देखा कि खर, दूषण और तीसरा सहित 14 सहस्त्र भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को युद्ध में अकेले श्री राम ने मार दिया है, तब वो बहुत घबराई और अपने भाई रावण द्वारा रक्षित लंका की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर शूर्पणखा ने देखा कि 7 मंजिला वाले राजप्रसाद के अग्रभाग में तेजस्वी रावण ऐसे बैठा हुआ है जैसे देवताओं से घिरा हुआ देवराज इंद्र बैठे हों। शत्रुहंता मंत्रियों से घिरे हुए रावण के समीप जा भय से व्याकुल राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, हे रावण, नीति मर्यादा को त्याग निरंकुश होकर तुम काम भोगों में प्रवृत्त होकर मतवाला हो रहे हो। अतः राक्षस जाति पर जो घोर संकट इस समय उपस्थित है, जिसे तुम्हें जानना चाहिए, तुम उससे सर्वथा असावधान हो। एक तो तुम चंचल हो, दूसरे तुम यत्न करने में असावधान हो, तीसरे तुम दूतों के संचार से हीन हो, अर्थात तुम्हारे दूत सर्वत्र नियुक्त नहीं हैं। फिर तुम जितेंद्रिय देवदानों और गंधर्वों का विरोध कर राज्य कैसे कर सकते हो। हे विजेताओं में श्रेष्ठ हे रावण, जिन राजाओं के गुप्तचर कोश और राजनीति उनके अपने अधीन नहीं है, जो मंत्रियों पर निर्भर हैं, वह राजा राजा ना होकर साधारण जनों की कोटि में आ जाते हैं। राजा लोग दूर देशों के समस्त वृत्तांतों को गुप्तचरों के द्वारा जानते रहते हैं, इसलिए उन्हें दीर्घवक्षु कहते हैं। साधारण बुद्धि वाले मंत्रियों से घिरे हुए तुम्हारा कोई गुप्तचर विभाग दिखाई नहीं देता, इसीलिए जन स्थानवासी अपने कुटुंबियों के वध का समाचार भी तुम्हें ज्ञात नहीं। खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र क्रूर कर्मा राक्षसों को अकेले श्री राम ने मार डाला। इतना ही नहीं, धर्मात्मा राम ने जनस्थान का विध्वंस कर दंडक वन को आतंक रहित कर दिया है और ऋषियों को अभय प्रदान किया है। हे रावण, तू काम लोलुप, मदमत्त और पराधीन होने के कारण अपने राज्य के ऊपर आए हुए संकट को भी नहीं समझता। जो राजा अपने कर्तव्य का यथावत पालन नहीं करता और भय उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार नहीं करता, ऐसा भाग्यहीन राजा शीघ्र ही राज्य से अलग हो जाता है तथा प्रजा की दृष्टि में वो तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। तदंतर क्रोध में भरकर कठोर वचन कहने वाली शूर्पणखा से मंत्रिमंडल के मध्य वर्तमान रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, ये राम कौन है, इसका बल किस प्रकार का है, उसका रूप और पराक्रम कैसा है और वो इस दुर्गम दंडक वन में क्यों आया है। राक्षस राज रावण के ऐसा पूछने पर क्रोध से मूर्छित शूर्पणखा ने राम का यथार्थ वृत्तांत कहना आरंभ किया। दशरथ नंदन श्री राम दीर्घबाहु, विशाल नेत्र, चीर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं। वह कामदेव के समान अति सुंदर हैं। उनका छोटा भाई लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी और महातेजस्वी है।
गुण और पराक्रम में वो अपने भाई के तुल्य ही है। वो उसका भक्त और अनुरक्त है। वो लक्ष्मण क्रोधी, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, बुद्धिमान और बलवान है। वो राम का दाहिना हाथ और शरीर से बाहर रहने वाला राम का प्राण ही है। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाली, विशाल नेत्रों वाली, सदा पति के हित में रत रहने वाली श्री राम की धर्म पत्नी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उसके सौंदर्य की टक्कर की ना तो कोई देवी है, ना कोई गंधर्वी, ना कोई यक्षणी और ना ही कोई किन्नरी। इस पृथ्वी तल पर मैंने ऐसी सुंदरी स्त्री इससे पहले कभी नहीं देखी। वो सीता सुंदर शरीर वाली और भूतल पर अनुपम सुंदरी है। वो तुम्हारी भार्या होने योग्य है और तुम उसके पति होने योग्य हो। हे विशाल भुज, जब मैं उस अनिद्य सुंदरी सीता को तेरी भार्या बनाने के लिए लाने की उद्यत हुई, तब निर्दयी लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान और नाक काट डाली। हे राक्षस राज, यदि तुम्हें मेरी बात रुचकर लगे तो उस सर्वांग सुंदरी अबला सीता को अपनी स्त्री बनाने के लिए बलपूर्वक हर लाओ। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।